जय बलदेवा सुभद्रमाई जय सुदर्शना जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपका सबका स्वागत है हमारे संध्या काल के भगवद गीता कक्षा पर। तो हम भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, अध्याय 1 श्लोक नंबर 21 और 22। तो मैं एक लाइन बोलूँगा, उससे पीछे आप दोहराने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकानाम् अवस्थितान् कैर्मयसह योद्धम् व्यामस्मिरन् समुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकानाम् अवस्थितान् कैर्मयसह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मयसह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की शब्दार्थ में पढ़ रहा हूँ। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करे, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा रखने वालों की को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कै किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह
एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्यमे उद्यम या प्रयास से। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बन रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहता है। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता का जो अध्याय देख रहे हैं, प्रथम अध्याय, उसमें 21वां 22वां श्लोक हम देखे अभी। वो श्लोक, ये सिचुएशन ऐसा है कि भगवद गीता जो है कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले युद्ध भूमि पर बताई गई थी। तो अर्जुन जो है, पांडव और कौरव सामने सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए, और अर्जुन जो है, अर्जुन के सारथी थे भगवान कृष्ण। उन्होंने ये सेवा ली थी अपने भक्तों की सेवा करने की, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे। तो अर्जुन जो है देखना चाहते थे कि कौन कौन युद्ध में शामिल हुआ है, मेरे सामने कौन खड़ा है। बल्कि उन्हें पता था कि सामने भी मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु है, मेरे कजिन्स है, सब मेरे सामने खड़े हैं। बट वो एक बार चेक करना चाहते थे सच में ये लड़ने के लिए आए हैं या। तो अर्जुन जो है कृष्ण को आज्ञा दे रहे हैं कि प्लीज़ मेरा जो रथ है वो क्या कीजिए, कौरव के सेना के सामने लेके चलिए, ताकि मैं देख सकूं कौन है जो युद्ध करने के लिए आया हुआ है। अभी हम देखते हैं अर्जुन एक, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, इसलिए वो भगवान को आज्ञा देने का कर दे सकते हैं या दे रहे हैं। और भगवान ने भी एक, भगवान जिनको हम भगवान, भग मतलब क्या, भगवान का मीनिंग हम सबको बोलते हैं भगवान, लेकिन भगवान का मीनिंग क्या है? विष्णु पुराण में वर्णन आता है भगवान मतलब जिसके पास 6 ऑपुलेंसेस हो, 6 तरीके के उनके पोजेशंस हो, और सब फुल में, जैसे वेल्थ हो गया, लक्ष्मी हो गई, उनका ऐश्वर्य हो, उनका सौंदर्य हो गया, उनकी पावर हो गई। ये सब होने के बाद भी छठवां जो आता है वो क्या है? त्याग। त्याग में भी वो कैसे हैं? सबसे उच्च है। हम देखते हैं कि कभी किसी आदमी के पास बहुत सारा धन है, या बहुत वो ऐश्वर्य संपन्न है, बहुत दिखने में बहुत अच्छा है, या बहुत बलवान है, ऐसा आदमी आप कभी देखोगे तो वो कभी त्याग के भाव में नहीं रहेगा। वो हमेशा अहंकारी रहेगा, प्राउड फील करेगा कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं सब कुछ सबको कंट्रोल में कर सकता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण के पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनका त्याग की सीमा किधर तक जा रही है कि वो अपने भक्त के लिए क्या हो रहे हैं? एक सारथी बने हुए हैं। आप कभी देखते हो कोई अमीर आदमी अपना, उसका बड़ा मर्सिडीज बड़ा कार है, और वो अपने ड्राइवर को बोले अरे तू पीछे बैठ, मैं ड्राइविंग करता हूँ? कभी देखा ऐसे? बट श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन के सारथी बन गए हैं, लेकिन तो क्यों बने हैं? बिकॉज प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, और भगवान को भी, भगवान एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, तो उनको भी रेसिप्रोकेशन, जैसे वो हमारे परम पिता है, गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, भागवत में वर्णन आता है। तो ये कौन बोल रहा है? किसके लिए बोला गया है? कृष्ण के लिए बोला गया है। तो कह रहे हैं कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो। कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, कि मैं वो बीज, सीड देने वाला पिता हूं, परम पिता हूं। हमारे सबके बायोलॉजिकल फादर मदर अलग अलग है, लेकिन हमारे सबके परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे हैं? वो त्याग बता रहे हैं कि अर्जुन को जब भी हेल्प चाहिए थी, उनको मदद चाहिए थी युद्ध भूमि पर, तो कृष्ण ने क्या निर्णय लिया कि मैं उसका सारथी बनने के लिए रेडी हूं। और अर्जुन भी इतने महान भक्त है कि उन्हें पता था कि कृष्ण जो है ये युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाले। उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था कि कृष्ण की नारायणी सेना मांगने का, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा कि आप मेरे साथ रहिए, आपकी नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे चाहिए। क्योंकि अर्जुन को पूरा विश्वास था कि अगर भगवान साथ में हो तो क्या होगा, हम जीते या पराजित हो अलग बात है, बट भगवान साथ में है तो हमारा मंगल होगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं
राम राज्य क्या चाहिए लोगों को राम राज्य चाहिए होता है, लेकिन भगवान राम की उपासना करनी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान लोग है जो है लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लेकिन नारायण नहीं चाहिए, है कि नहीं? जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की। तो लेकिन अर्जुन को क्या चाहिए? अर्जुन ने बोला कि मुझे आपकी नारायणी सेना वगैरह नहीं चाहिए, आपका ऑपुलेंस नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और यही भाव देखकर कृष्ण ने क्या सिलेक्ट किया? ठीक है, मैं आपका सारथी बनने के रेडी हूं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को भी चाहिए कि मैं भगवान की कुछ सेवा कर सकूं उनको साथ में रहकर, और भगवान को भी चाहिए कि मैं मेरे भक्त शुद्ध भक्ति की कुछ सेवा कर सकूं सारथी बनकर। तो अर्जुन यहां पे क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को कि मेरा जो रथ है किधर लेके चलिए? युद्ध भूमि पर बीच में लेके चलिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनको देखना है। ऑल्दो अर्जुन, अगर हम महाभारत देखते हैं तो कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ उसके पहले विराट युद्ध हुआ था। विराट युद्ध में जो है अर्जुन अकेले ही सब कौरवों पे हावी हो गए थे, बल्कि उन्होंने किसी को मारा नहीं बट परास्त कर दिया था, और वहां से सब कौरव भाग गए थे। बट जब भी कुरुक्षेत्र भूमि पर युद्ध की स्थिति आई थी तो अर्जुन एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं थे। उनको पता था कि मेरे को क्षत्रिय धर्म निभाना है। बट अगर भगवान को प्रश्न नहीं पूछते, अगर अर्जुन कंफ्यूज नहीं होते, तो हमें भगवत गीता मिलती ही नहीं। तो भगवान का ये एक दिव्य लीला है कि अर्जुन के माध्यम से हमें गीता सिखाने का प्रयास करने। अर्जुन तो एक जरिया हो गया, हम सबके लिए ये भगवत गीता लागू होती है। अर्जुन ने हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, मुखिया बनकर भगवान के पास प्रश्न पूछे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में भी सवाल आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये करूं वो करूं, परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन रहता है। तो हमें भगवद गीता का सहारा लेना चाहिए, गीता रोज पढ़नी चाहिए, गीता का श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान का भक्त बनने का प्रयास करेंगे तभी गीता समझेगी, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तमम। ये रहस्य है। हाँ, ये ऐसा ही अब पढ़ने जाएंगे हम सब लोग तो हमको कुछ समझेगा ही नहीं, लेकिन अगर भक्ति भाव से जाएंगे, भगवान के शरण होकर जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा। और शरण जाने का सबसे सरल उपाय क्या है इस कलयुग में? कि हम भगवान का नाम कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जितना भगवान का नाम पुकारेंगे, नाम पुकारना किस लिए नाम पुकारने हम? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ के प्रति कितना आसक्त होता है कि उसको अपने माँ के अलावा कोई दिखता नहीं है। कुछ भी तकलीफ आई तो माँ के नाम पुकार के चिल्लाता है वो, क्योंकि उसको पता है मैं असहाय हूं, अभी मुझे किसकी जरूरत है? मेरी मदर की जरूरत है, माँ की जरूरत है। वैसे ही हम भी जो ये भौतिक जगत में आए हैं, हम भी असहाय हैं। हम भगवान का नाम वो मूड से पुकारना चाहिए कि एक बच्चा अपने माँ का नाम जैसे पुकारता है, वैसे हमें हरे कृष्ण नाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हम असहाय हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, भगवान की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है, हम चीज़ों को खुद ही एडजस्ट करने के प्रयास करते हैं, लेकिन कभी एडजस्ट कर ही नहीं पाते, तकलीफें के ऊपर तकलीफें बढ़ती हैं। तो हमें भगवान का नाम कैसे पुकारना है कि असहाय होकर। जैसे बच्चा मम्मी को जब मम्मी की, अगर मदर की 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चा रो रहा है, मदर किसको पहले नजर देगी? जो रो रहा है उसको कुछ तकलीफ है इसलिए। तो हम भी इस जगत में मजा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, तो भगवान को लगेगा अरे तो खुश है, रहने दो इसको जितना खुश रहना है, इसको मेरी जरूरत नहीं है। बट हम अगर अर्जुन का एग्जाम्पल देखते हैं, अर्जुन को भगवान की जरूरत थी। भले अर्जुन हमारे से बहुत बहुत ज्यादा स्किलफुल क्षत्रिय था, बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि कृष्ण आप मेरे सहायता करो, आप मेरे सारथी बनो। तो ये होता है एक भक्त का मूड भगवान के प्रति, कि वो कभी अकेले में एंजॉय नहीं करना चाहता, भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा कर उसमें आनंद पाता है।
नहीं तो हम जितना हमारे भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे भगवान से विमुख होकर तो मैं ज़्यादा उतना तकलीफें होंगी। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी भगवान से हम विमुख हो जाते हैं तभी क्या होता है, जो माया है, भगवान की शक्ति हमें झपट लेती है, हमें भौतिक संसार में जकड़ लेती है। हमें लगता है कि नहीं, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए, हम एंजॉय कर पा रहे, बट हमारा ये एंजॉयमेंट हो, हैप्पीनेस हो, कैसा है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। थोड़ा देर एंजॉय करते हैं, फिर ऐसे लगता है दुख आ रहा है। लेकिन जब भी हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, निरंतर नाम स्मरण करेंगे, सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान कह रहे हैं। सततम मतलब कंटिन्यूस, कभी हमें भूलना नहीं है भगवान का नाम लेने। लेकिन कैसे करें हमारे जीवन में, हम तो गृहस्थ है, हम कॉलेज जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम कैसे रहे। तो भगवान का, इसलिए ये कलयुग में, ये कलयुग का धर्म ही ऐसे भगवान ने दिया है कि इजीली हम उसको, जहाँ पे बैठ रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं भगवान का नाम ले सकते हैं, कहाँ पे भी जा, रास्ते पे चल रहे तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा और डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अब पुराने पिछले युगों में देखते हैं, सत्य युग में देखते हैं, त्रेता युग में देखते हैं, द्वापर युग में देखते हैं, तो उस युग के जो धर्म थे अलग अलग थे। किसी का सत्य युग में जो है ध्यान लगाना था, उस युग का धर्म। अब ये युग में हम सोचेंगे कि हमको ध्यान लगा कर बैठना है, तो 2 मिनट भी हम ध्यान नहीं लगा सकते। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 सेकंड भी नहीं हो सकता ध्यान हमारा। त्रेता युग में क्या था, त्रेता युग में हवन यज्ञ करना, ये युग धर्म था। अभी हवन करने के लिए सामग्री भी पॉल्यूटेड है, दूध घी सब में मिलावट है, क्या यज्ञ करेंगे हम। द्वापर युग में था भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करना। हम इतने जीवन में बिजी है कि भगवान के अर्च विग्रह के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। इसलिए ये युग में, कलयुग में बहुत ही सरल पद्धति बताई गई है कि भगवान का नाम स्मरण करो। सिर्फ अगर नाम स्मरण करके ही हमारा क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या कहा गया, अच्युत कहा गया। अच्युत मतलब इनफैलिबल, जो अपने पद से कभी भ्रष्ट नहीं होते। सो एक ही हमारे इस संसार में एक ही ऐसे चीज है जिनके पास हम क्या है, हमारा मन लगा सकते हैं, हमारा हृदय लगा सकते हैं, हमारा प्रेम लगा सकते हैं। भागवत में वर्णन आता है, देह अपत्र कलत्रादिशु आत्मसन्यासो असत सपी। हाँ, देह, खुद का देह, खुद के अपत्य, लड़के लड़कियां, वाइफ, रिलेटिव्स, इनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। ये हमें प्यार देंगे, हमें खुशी देंगे, हमें हैप्पीनेस देंगे, लेकिन वो हमें तकलीफें ही देती हैं। इसलिए बोला गया असत स्वपी। असत मतलब क्या, जो इटर्नल नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। हम कितने समय के लिए रहेंगे साथ में, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, लेकिन हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ वो इटर्नल है, नित्य है। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा है, शरीर के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, खुद के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा जो आत्मा का खुद का जो रिलेशन है भगवान के साथ, उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए ये युग धर्म बताया गया है, जिसमें हम एक फूड फॉर सोल, ये आत्मा के लिए क्या है, खाद्य है, ये हम ले सकते हैं। और बहुत ही सरल है। जैसे कली शांतरण उपनिषद आता है, उसमें कहा गया इति षोडशक नाम, 16 शब्दों का ये क्या है, मंत्र है। हम अगर जैसे मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो रोज 16 माला जप करते हैं, एक माला करने के लिए 8 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। हम सब भी जो भी है दिन में थोड़ा समय निकाल सकते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, इतना समय तो सबके पास है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अर्जुन का मूड था कि भगवान के प्रति सरेंडर,
भगवान को सरेंडर होकर उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ। क्यों वैसे पूछा? बिकॉज भगवद गीता में ही कृष्ण कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आप सवाल पूछो। कैसे सवाल पूछो? सरेंडर होकर, हम्बल होकर। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु जो है या आचार्य जो है उन्होंने क्या है देखा है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, तो वो आपको सत्य बता पाएंगे। अगर जिसने जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको हम सवाल पूछेंगे तो हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो भक्त है उसको हम सवाल पूछेंगे तो हमें खरा आंसर मिलेगा कि हाँ ये कृष्ण को हमको सरेंडर होना है, उनका नाम जप करना है, उनकी सेवा करनी है। और मंदिर आते हैं, हम मंदिर आते हैं श्रद्धा से आते हैं, भगवान के प्रति प्यार रखकर आना चाहिए, भाव रखकर। बिकॉज कृष्ण तो अभी जैसे मैंने कहा भगवान 6 ऑपुलेंस में फुल है, क्या कमी है उनके पास? कुछ भी नहीं। तो उनको थोड़ी हम कुछ देने की जरूरत है, वो तो इस सृष्टि के मालिक है, सृष्टि के कंट्रोलर है, तो उनको देने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या देखते हैं? हमारा भाव देखते हैं, हम कौन से भाव से उनको दे रहे हैं। इसलिए उनको कहा जाता है भावग्रही जनार्दन। और जब भी भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो हमें कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दान पेटी में 10 रुपया डालो और एक्सपेक्ट करेंगे 10 लाख बैंक में, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 रुपया डालो निस्वार्थ भाव से, फूल लेके आ रहे हो, फल लेके आ रहे हो तो हम निस्वार्थ भाव से लाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, उन्होंने ही बनाया है, हमें यूज करने मिल रहा है। हम अलग अलग तरीके व्यंजन यूज करते हैं, बट थोड़ा सा उसमें से हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उनको जरूरत नहीं है, वो हमका हमारा क्या देख रहे हैं? प्यार देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं कि क्या भाव से हम कर रहे हैं। जैसे एक पिता होता है, पिता अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है, लाओ टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ, जो भी है। बच्चा जाके बाहर खा लेता है सब कुछ, लेकिन वही बच्चा वो पैसे से अगर अपने पिता को गिफ्ट लाके दे तो पिता कितना खुश हो जाएंगे। भले बच्चे के पास तो कुछ है नहीं देने जैसा, बट जो पिता से मिला है उससे वो क्या कर रहा है? अपने फादर के लिए एक तोहफा खरीद रहा है। वैसे ही है, भगवान ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, हम सिर्फ उनको छोटा सा एक क्या कहते हैं वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। पान फूल, एक जस्ट ग्लास का वाटर भी उनके सामने रखोगे, उसमें तुलसी डालकर प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जल आपने हमें दिया है बट हम आपको अर्पण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हर एक का कैपेसिटी अलग है, हमारा जितना कैपेसिटी उतना दे सकते हैं। कृष्ण भगवत गीता में ये नहीं पूछ रहे कि मुझे आप बड़े बड़े व्यंजन ला के दो, केक लाओ मेरे लिए, पनीर का सब्जी लाओ, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटी चीज, एक पान लेके आओ, एक फूल लेके आओ तो भी चलेगा भगवान। लेकिन क्या होना चाहिए उसके पीछे? भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। लेकिन ये प्रेम का भावना कैसे आएगी? अभी तो हमारी प्रेम की भावना हमारे आजू बाजू में जो व्यक्ति है, हमारे पति, हमारे पत्नी, बच्चे, उसमें लगी हुई है कि नहीं? लेकिन वो भागवतम कह रहा है कि वो तो असत है सब, उनके प्रति प्रेम लगा के क्या फायदा? वो हमको नाखुशी करेंगे अल्टीमेटली। सो इसलिए भगवान के प्रति प्रेम लगाना है, और भगवान के प्रति प्रेम लगाने के लिए सबसे सरल उपाय जो दिया गया है शास्त्रों में हुआ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में इसलिए कृष्ण जो है अर्जुन को, अर्जुन भी डाउटफुल में था, लेकिन कृष्ण उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, चलो लेके जाता हूं मैं आपका जो रथ है क्या है। इसलिए कृष्ण के मन में विचार आया कि चलो मैं क्या करूं, अभी मेरे को देखना है कौन सामने खड़े हैं मेरे। तो इसलिए वो बोल रहा है कि लेके चलो, मेरा रथ किधर लेके चलो, युद्ध भूमि के बीच में लेके चलो, मेरे को देखना है। तो एक सामान्य व्यक्ति भगवान को आदेश नहीं दे सकता, बट यहां पे शुद्ध भक्त क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, और कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं शुद्ध भक्त का आदेश। जैसे कुंती महारानी, वो भी प्रे करती है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी कृष्ण के लिए प्रे कर रही है। वो भी बता रही है कि आपका जो कर्म है, आपका जो कार्य है, ये हमें
बेविल्डर करने वाला है, हमको कंफ्यूज करने वाला है, समझ में नहीं आता आप क्या क्या आपकी एक्टिविटीज कैसे है। आप तो हो भगवान, लेकिन आप अर्जुन के क्या बन गए? सारथी बन गए। ये कैसे समझे हम इसको? जैसे राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तभी युधिष्ठिर महाराज ने हर एक व्यक्ति को एक एक सेवा दी थी कि यज्ञ में क्या क्या सेवा सबको, हम जैसे हमारे घर में कुछ फेस्टिवल होता है तो बहुत सारी सेवाएं होती है, तो हर एक जन सेवा बांट के लेता है। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, हर एक को सेवा बांट दी थी। भीम को बोला था कि तुम किचन संभालो, सबके लिए प्रसाद बनाओ। अर्जुन को बोला था आप अतिथि सत्कार करो, जो आएंगे लोग उनको खुश रखो। दुर्योधन को बोला था कि जो अतिथि जाएंगे यज्ञ से बाहर उसको क्या दो, गिफ्ट दे दो आप। लेकिन कृष्ण ने क्या सेवा ली थी? तो चरण धोने की। जो लोग आ रहे अतिथि उनका चरण धोने की सेवा भगवान कृष्ण ने ली थी। सोचो, मतलब जो सुप्रीम कंट्रोलर जिनके हम जिनके चरण पे गिरना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने भक्त के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए अतिथियों का चरण धोने की सेवा ले रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है भक्त के लिए कोई भी स्तर पर जाने के रेडी होते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या कहा? देखता हूं मैं कैसे वो अस्त्र नहीं उठाते, मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि एक तो अर्जुन मारा जाएगा, नहीं तो भगवान कृष्ण हथियार उठा लेंगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह ने एकदम घमासान युद्ध चालू किया। अर्जुन पे बाण पे बाण वार करे जा रहे हैं, अर्जुन के पास कुछ आंसर नहीं है। तो अभी अर्जुन बौखला गया है, तकलीफ में है। तो कृष्ण ने क्या किया? खुद का वचन त्याग दिया। चलो मैं मेरा वचन त्यागता हूं, लेकिन मेरे भक्त को बचाने के लिए मैं क्या करता हूं? कृष्ण ने क्या किया? पहिया उठा लिया, अस्त्र उठा लिया, और क्या किया? भीष्म पितामह भाग के चले गए। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, मैं भगवान को क्या करूंगा? अस्त्र उठाने को मजबूर करूंगा। यहां पे अर्जुन को भी बचाया जा रहा है। मतलब दोनों की प्रतिज्ञा क्या हो रही है? सेफ हो रही है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? खुद का प्रतिज्ञा छोड़ दिया। चलो मैंने प्रतिज्ञा दान में दे दी समझो, लेकिन मैं भक्तों की प्रतिज्ञा को प्रोटेक्ट करूंगा। हमारा उल्टा है। हम हमारी प्रतिज्ञा को, या हमें सेंट्रल रखकर दूसरों को नाखुश करने का, हम खुद सेंटर में रहना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में सबको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है कि मैं कैसे, मेरी कैसी स्तुति हो, मैं ज्यादा लोगों को कैसे आकर्षित करूं, ये लोग देखते हैं। बट भगवान क्या देख रहे हैं? उनके भक्त कैसे ग्लोरीफाई हो। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने 1965 में एट द एज ऑफ 70 वो भारत छोड़कर बाहर प्रचार करने चले गए। किसके लिए? अपने गुरु के आदेश के ऊपर, ताकि कृष्ण का मैसेज लोगों को मिले। और वो उन्होंने जहां पे भी गए पूरे दुनिया भर में, सबको क्या बोला? आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, कृष्ण भगवान को शरण आओ। उन्होंने कभी नहीं बताया कि आप मुझे शरण आओ, हर बार ये बताया कि आप भगवान को शरण जाओ। बट इतने साल अभी गुजर गए, 1965 में प्रभुपाद गए थे, 1977 में प्रभुपाद ने देह भी त्याग कर दिया, 12 साल में। आज 46-47 ईयर्स हो गए उन्होंने देह छोड़कर। लेकिन कृष्ण ने ये देखा कि उनका नाम भी क्या हो? ग्लोरीफाई हो, वो भी ग्लोरीफाई किए जाए। इसलिए आप देखते हैं कोई भी इस्कॉन टेम्पल में आप जाएंगे, सुबह सुबह भगवान का जब भी हम दर्शन लेते हैं तो क्या करते हैं? हम गुरु अष्टकम गाते हैं, गुरु की जो है स्तुति करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमको गुरु तक पहुंचाते हैं और गुरु के जो कृपा है उससे हमें कृष्ण मिलते हैं। क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, एक शुद्ध भक्त ही हमको कृष्ण के पास लेके जा सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट अगर भगवान को पहुंचने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है। इसलिए हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम सबसे पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं। क्योंकि
शुद्ध भक्त ने ही हमें भगवत गीता दी है, अदरवाइज क्या समझेगी हमको इसमें से? हम सिर्फ संस्कृत पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका ट्रांसलेशन, तात्पर्य जो हमने इतना सब पढ़ लिया, तात्पर्य क्यों देते हैं? आचार्य की टिप्पणी क्यों है? तो क्यों हमें समझे उस श्लोक में से हमारे जैसे एक बद्ध जीव को लेना क्या है इसमें से। तो हम जितना उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन के कोई भी मंदिर में जाओ, हमेशा कीर्तन चलते रहता है। भक्त जो है भगवान के नाम स्मरण में लगे रहते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद का उपदेश है कि आप 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान की सेवा करने का प्रयास करो, मंदिर में सेवा करो। ये सब जितना करेंगे तब उतना हमें समझ में आएगा करे, क्योंकि सेवा करना बहुत बड़ी बात है। जब तक हम सेवा नहीं कर पाते तब तक हमें लगता है कि हम ही श्रेष्ठ है। जब हम सेवा करेंगे तभी नम्रता आती है, तभी हम्बलनेस आता है, और फिर वो हम्बलनेस हमें समझता है कि नहीं, भगवान सुप्रीम पर्सन है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारे मास्टर है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। दास मतलब सर्वण क्या करता है? जो मालिक बोलता है उसको फॉलो करता है। सर्वण ये नहीं समझता कि मैं मालिक हूं, नहीं, कभी नहीं समझता। जो मालिक बोल रहा है उसको फॉलो करता है। सो कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में हमको सिर्फ उसको क्या करना है? फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए कठिनाई आएंगी, इसलिए क्या है? गुरु के आदेश है, सरल रूप में दिए हुए हैं कि इस कलयुग में सब मोह माया के बीच में रहकर हम कैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। दिन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उसको 10 मिनट वो निकाल नहीं सकता। अगर कोई है तो हाथ ऊपर करे। 10 मिनट, एक माला जपने के लिए 10 मिनट लगते हैं। एक माला तो हम जप ही सकते हैं। मतलब भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है भगवान से, लेकिन हमें समय नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए। हमें समय है कि पैसा कमाना है, मंगला बनाना है, गाड़ी कमानी है, सब कुछ है। बट उन्होंने जो नेचुरली दिया है, प्रभुपाद हमारे कहते थे हम इतने फैक्ट्रीज बांध रहे हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट कर रहे हैं, खाएंगे क्या? फल ही खाएंगे ना। वो कुछ नहीं दिया, हमने बनाया, भगवान ने बनाया ना। हम जो बना रहे हैं नट्स बोल्ट्स और सबको, तो खा नहीं सकते हम कुछ। जब भी हमको पेट की पापी पेट का सवाल आएगा तो भगवान ने जो क्रिएशन किया उसमें से कुछ मिलेगा। अनाज भी वही उगा रहे हैं, फल भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनको ही हम भूल रहे हैं। हमको विचार नहीं आ रहा कि एटलीस्ट दिन में 10 मिनट एक जगह पर बैठकर भगवान का नामस्मरण करें। तो ये हमको कौन रियलाइज करवा रहा है? ये हमारे प्रभुपाद ने हमको दिखाया, सिखाया। ये अगर उन्होंने प्रचार नहीं किया होता तो पता नहीं यहाँ पे इस्कॉन मंदिर होता कि नहीं, हम यहाँ पे बैठे होते कि नहीं। तो इसलिए हमें कृतज्ञता दिखानी है गुरु के प्रति कि इतना सब कुछ कृष्ण भगवान ने दिया, इतना सब कुछ हमारे गुरु हमको दे रहे हैं, तो हम दिन में 10 मिनट तो निकाल सकते हैं उनका नाम जप करने के लिए। 10 मिनट नाम जप करो, 10 मिनट भगवत गीता पढ़ो। कितना सरल, और इसमें जीवन हमारा बहुत सरल हो जाएगा। मन के जो अनर्थ कलमश है, सब काम क्रोध मद मत्सर सब निकल जाएंगे। जैसे मैंने कहा, हम शरीर के लिए तो नहाने का प्रयास कर रहे हैं, खाने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये जो कलमश है उनको धोने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये कलमश हमें जो ये अनर्था है हमारे हृदय में, ये बाहर के जीवन में कोई नहीं निकाल सकता, उल्टा बढ़ाता है उसको। और जैसे एक आग लगे उसमें तेल डालने का प्रयास होता है। इसमें मोबाइल देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारा एंगर, लस्ट, ये सब चीज़ें बढ़ाता है। और तो हम ये चीज़ें जो अनर्थ बोला गया उनको अनर्थ मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? वो चीज़ों को घटाना पड़ेगा। तो कोई चीज़ों के प्रति आसक्ति है, उसमें से आसक्ति निकालेंगे तो दूसरे किसी चीज़ में आसक्ति लगानी पड़ेगी ना। जैसे एक छोटा बच्चा है,
उसके हाथ में एक खिलौना है, अभी आप वो खिलौना छीनने का प्रयास करोगे, वो तो रोएगा, तो क्या करोगे आप? दूसरा अच्छा खिलौना ला के दो जिसमें लाइट लगता है, जिसमें साउंड है, वो पहला खिलौना क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो दूसरे किसी चीज में आसक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हमें भौतिक चीजों में ऐसा आसक्ति निकलेगी। तो आसक्ति क्या है? ये भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के उपदेशों का अध्ययन करना, इसमें आसक्ति लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों में से आसक्ति मिट जाएगी। तो इसलिए हमें जो शास्त्र में दिए गए जो उपदेश है, जो शुद्ध भक्त है वो कैसे भगवान के प्रति सरेंडर हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमें देखना है। हमारे बहुत सारे हमसे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में, हनुमान जी है, प्रहलाद महाराज है, कि भगवान के शुद्ध भक्त है जो भगवान की सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। उनसे हम सीख ले सकते हैं, उनके जीवन में उन्होंने क्या उपदेश लिए, वो क्या क्या उपदेश लिए, क्या उनके आचार थे, क्या उनकी सेवा थी भगवान के प्रति। और इसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रामायण हो गए, महाभारत हो गया, भगवद गीता हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, इसी से हमें प्रेरणा मिलेगी। अगर अगर हनुमान जी कर सकते हैं तो हम उनका 1% भी करने का प्रयास करें, 1%, तो भी हमारा जीवन क्या है? सफल है। तो इसलिए बहुत सरल रूप में ये हरे कृष्ण महामंत्र उपलब्ध है हमारे सबके लिए। और इसकी महिमा तो बहुत है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बताने जाएंगे तो हमें शायद से आज की रात भी खत्म कम पड़ेगी, बट इतना ही हम समझ सकते हैं कि नाम स्मरण से के अलावा और कोई दूसरा उपाय इस जगत में, इस कलयुग में नहीं है। और क्योंकि ये साधारण नाम नहीं, जैसे हम किसी लड़के का नाम लो, लड़की का नाम लो, हम कितना पुकारेंगे, उसमें से हमको क्या मिलेगा? गला सूख जाएगा या फिर क्या वही रिपीट कर ऐसे लगे, हम छोड़ देंगे। बट हम भगवान का नाम कितने निरंतर अगर रिपीट भी करेंगे ना, तो भी हमें थकान महसूस नहीं होगी, उल्टा और उसमें इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि ये नाम साधारण भौतिक जगत से नहीं आया है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन लेके आया हरि नाम संकीर्तन, मतलब भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने के लिए हरि नाम संकीर्तन है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज आप थोड़ा समय निकाल कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हमारे जैसे यहाँ पे माला अटके हुए से माला आपको हमारे शॉप पे मिल जाएगी। एक माला लेकर एटलीस्ट एक राउंड 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारा 10 मिनट लगता है। वो हम रोज करेंगे तो हमें और इच्छा होगी कि मंदिर आए, भगवान की सेवा करें और नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नाम लेने में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ जैसे मैंने बताया, कहाँ पे भी जाते हैं हम, कहाँ पे भी घूमने जाते तो भी हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो ये बिजी शेड्यूल में ऐसे लगता है कहाँ से हम समय निकालें। समय तो इजीली निकाल सकते हैं हम, चलते हुए बाहर किधर, कभी वेटिंग में किधर लाइन में खड़े हैं जब कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जब कर सकते हैं। वेरी सिंपल। और इसमें हमारा मन हमको विचलित करता है, तो इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते थे कि सबसे सरल उपाय मतलब सुनना है। बस यहाँ से बोलना है, यहाँ से सुनना है। कितना छोटा डिस्टेंस है ना, कितना इजीली हम यहाँ से बोल के यहाँ पे सुन सकते हैं। तो जितना हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जितना हम, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जप कर रहे हैं लेकिन ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। होता है ऐसे, कभी हर बार होता है, क्योंकि हमारे मन को तो नहीं चाहिए कि हम कंट्रोल कर सके उसको तो भागना है। तो उसको काबू में रखने के लिए हमें आंखें बंद कर भगवान का नाम सुनने का प्रयास, जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारा मन शांत होगा, और नहीं तो डिस्टर्ब होते रहेगा हर बार।
तो भगवान का भी दर्शन खुलेगा 2 मिनट में, 2 मिनट है। तो हम एक सब प्रण करते हैं कि रोज़ 10 मिनट दिन में निकाल कर, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उनको और थोड़ा माला बढ़ाइए। जो लोग नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट एक माला चालू कीजिए। श्रावण महीना चल रहा है, बराबर कोई भी महीना अच्छा ही होता है जब चालू करने के लिए। तो एक समय निकाल कर हमें जब करना चाहिए। और मंदिर आइए, ज़्यादा से दर्शन कीजिए। 16 से 19 अगस्त यहाँ पे झूलन यात्रा का फेस्टिवल है, जहाँ पे हम भगवान श्री राधा माधव को झूले पे बिठाएंगे और उनका झूला झुलाएंगे। तो आप सभी उसमें शामिल होइए। उसके पश्चात 26 अगस्त को यहाँ पे जन्माष्टमी का भी फेस्टिवल मनाया जाएगा, उसमें भी आपको सबको निमंत्रण है। लेकिन जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।